रितेश ने बेसिकली ऑल इंडिया रैंक 46 हासिल किया है। मुझे सबसे पहला मोटिवेशन आया था वो पापा की वजह से। पापा बहुत हार्ड वर्क करते थे, तो मतलब वही देख के मैंने सोचा और मतलब एक चीज मैंने सीख लिया, और वो मतलब एश्योरेंस है कि अगर हार्ड वर्क करेगा बंदा तो हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी परसेंट लाए। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मेरे साथ जुड़े हैं रॉबिन पाल और रितेश पाल, दो भाई जो मुंबई से हैं एंड इन्होंने अपनी सीए की जर्नी में लिटरली अगर बोलूं तो आग लगाई है। दोस्तों, जो बड़ा भाई है उसने अपने सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में एक नहीं दो नहीं बल्कि सारे पेपर्स में एग्जेम्पशन हासिल की और एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया जिस बेंचमार्क को छोटे भाई ने भी कंप्लीटली उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। नॉट ओनली बाय गेटिंग एग्जेम्पशंस इन 1 पेपर 2 पेपर, ये सब तो बहुत आम बात हो गई है। रितेश ने बेसिकली ऑल इंडिया रैंक 46 हासिल किया है हमारी सीए इंटरमीडिएट की जनवरी 2025 की एग्जाम में। सो देयरफॉर कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। तो मेरा पहला सवाल रॉबिन आपसे है। रॉबिन, मुझे पहले ये बताओ, क्या आप बेसिकली बचपन से क्या आप दोनों भाई क्या आप लोग इतने ही पढ़ाकू थे कि स्कूल टाइम में एवरेज थे? क्यों ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो जिन्हें लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये जो कोर्स है ये सिर्फ टॉपर्स का कोर्स है, इसमें सिर्फ 95% जो बच्चे लाते हैं 10th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में वही बच्चे ये कोर्स परस्यू करते हैं। तो रॉबिन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको इसके ऊपर क्या पॉइंट है। सर, वैसे तो हम लोग इतने स्कॉलर नहीं रहे, तो एक डिसेंट स्टूडेंट, एक एवरेज से अच्छे स्टूडेंट रहे। लाइक इतने भी हाई लेवल नहीं रहा है हमारा कि हमारा 95-96% आए, लेकिन एक डिसेंट एवरेज स्कोर रहा है 80% के अराउंड। और फिर वही, लेकिन ये हमें लाइक हर बार आगे बीट करने के लिए कुछ आगे और इससे आगे बढ़ेंगे वो सोच के हमने तब मेहनत की है सीए के जर्नी में और उसे और आगे बढ़ाने का सोचा है। वंडरफुल वंडरफुल। तो बच्चों, आप लोग देख सकते हो कि ये सारे मिथ हैं, ये सारे जो चीजें मार्केट में कही जाती हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स सिर्फ टॉपर्स करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक डिसेंट एवरेज स्टूडेंट हो, यू आर स्कोरिंग इन द रेंज ऑफ 75% 80%, तभी भी आप इस कोर्स को आराम से पूरा कर सकते हो और पूरा ही नहीं, इसकी जर्नी में 4 चांद लगा सकते हो बाय गेटिंग एन ऑल इंडिया रैंक एज वेल। तो रितेश, आप जानते हो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को ये एग्जाम्पल देता हूं, क्लास में भी आपने एग्जाम्पल सुना होगा, जहां पे 2011 का वर्ल्ड कप याद है, जब बेसिकली याद है वो एग्जाम्पल, जहां पे जब वो टाइम, दोस्तों याद रखना, 2011 का जब वर्ल्ड कप था, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, उसको क्या कहते हैं? इट वॉज कॉल्ड एज द वर्ल्ड कप। इसका मतलब क्या था कि वो उस पर्टिकुलर पीरियड में हमारी टीम दुनिया की बेस्ट टीम थी। दैट वॉज द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन द एंटायर वर्ल्ड। एंड अभी पता है, ये वो घड़ी है जब आप देश के टॉप 50 माइंड्स में से हो, ठीक है, यू आर इन द टॉप 50 ब्रेन्स इन द कंट्री, ठीक है। आज हमारी आबादी कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़ तो बहुत पहले थी, अभी तो 150 करोड़ के आगे चली गई है। मतलब यू कैन इमेजिन द ऑड्स, 150+ करोड़ की आबादी में आज वी आर इन द टॉप 50 ब्रेन्स। एंड ये एक छोटी बात नहीं है, दिस इज अ वेरी वेरी बिग फीट टू अचीव। और एक गुरु के लिए, एक टीचर के लिए इससे और कोई बड़ा प्राइज नहीं हो सकता है और कोई बड़ी कमाई नहीं हो सकती है कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो हमसे बहुत बेहतर परफॉर्म करे, ठीक है। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं एक ऑल इंडिया रैंक लाऊं और माँ बाप का नाम रोशन करूं, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। खैर, सीए तो क्लियर हो गया, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आज जब मेरे स्टूडेंट्स आज वो सपना पूरा कर रहे हैं, तो इससे और बड़ी
खुशी मुझे नहीं मिल सकती। मतलब मैं आप लोगों को लिटरली बता रहा हूँ, आप लोगों को मेरे चेहरे पे दिख रही होगी वो खुशी कि जहां बेसिकली जब से रिजल्ट आया है, ठीक है, तब से बच्चों ऑल इंडिया रैंक 7 आई है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 46 आई है। तो जब कहते हैं ना भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ठीक है, तो एक ही अटेम्प्ट में जब 2 रैंक्स आई है, तो इन दैट केस आई एम डेफिनेटली इलेटेड, जहां पे मैं मतलब खुद की खुशी को बयान नहीं कर पा रहा हूं। एंड थैंक यू सो मच रितेश कि आपने ये जो खुशी मुझे दी है, दिस इज अ मोमेंट फॉर योर लाइफ ऑल्सो एंड दिस इज अ मोमेंट फॉर माई लाइफ ऑल्सो, कि जहां पे अगर आप वो मेहनत नहीं करते तो इन दैट केस जहां पे शायद से ये खुशी आज मुझे नहीं मिलती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज ये सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आई वॉन्ट टू थैंक यू सो मच फॉर दिस, कि जहां पे आज मेरी लाइफ का इतना बड़ा मोमेंट है। आई एम श्योर आपकी लाइफ का भी इतना बड़ा मोमेंट है, लेकिन मेरी लाइफ का भी इतना बड़ा मोमेंट है भाई, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो दोस्तों आज ये जो हम लोग सेशन कंडक्ट कर रहे हैं ये सारे उन बच्चों के लिए, एंड इसका एक ही उद्देश्य है, इज दैट देश का हर एक बच्चा जो कोई भी कोर्स परस्यू कर रहा हो, नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, नॉट ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, ये क्लियर रख दीजिए, सीए कर रहे हो तो वेल एंड गुड, सीए नहीं भी कर रहे हो तो एक चीज आपको समझना है कि कोई भी चीज आपके लिए ऑब्स्टैकल नहीं बनने। अगर आप में पढ़ाई का जज्बा है तो इन दैट केस यू कैन, द स्काई इज द लिमिट, यू कैन रीच एनीवेयर, और ये आज प्रूव करके दिखा दिया है, ठीक है दोस्तों। जहां पे आज जहां मैंने जब रितेश से बात की, मैं जानता हूं कि जहां पे बेसिकली घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, राइट, तो देयरफॉर इतने जो फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, बराबर है, तो देयरफॉर ऐसे सिचुएशन में भी ओके वो पढ़ाई का जो जज्बा आया। रितेश, मैं चाहता हूं कि आप 2 बच्चों को बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली वर द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव फेस्ड, ठीक है, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम फेस हुई थी, लेकिन उनसे आपने कैसे डट के सामना किया, ठीक है, थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि क्या एग्जैक्टली हुआ इस जर्नी में। मुझे सबसे पहला मोटिवेशन आया था वो पापा की वजह से। पापा बहुत हार्ड वर्क करते थे, तो मतलब वही देख के मैंने सोचा, और मतलब एक चीज मैंने सीख लिया, और वो मतलब एश्योरेंस है कि अगर हार्ड वर्क करेगा बंदा तो हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता वो कितना भी परसेंट लाए, हार्ड वर्क करेगा तो डेफिनेटली वो क्लियर। और बड़े भाई ने वैसे ही बेंचमार्क सेट कर दिया था, तो इन दैट केस जी दोस्तों, तो देयरफॉर आपने सुना रितेश के एकमात्र इंस्पिरेशन थे उसके पिताजी, ठीक है। और मैंने जब ये, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, हम लोग ये सेशन आज रिकॉर्ड कर रहे हैं गुड़गांव में हम लोग ये सेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। एंड दोस्तों मैंने जब रितेश के पिताजी से बात की, तब मैंने रितेश के पिताजी को कहा कि सर हम आपको और रितेश को, ठीक है, यहाँ गुड़गांव बुला रहे हैं। उन्होंने भी आज तक एक भी फ्लाइट में नहीं बैठे हैं वो, लेकिन उन्होंने मुझे क्या बोला, सर मैं चाहता हूं कि मेरा बड़ा बेटा जाए, ठीक है, मैं नहीं जा चाहता, मैं आई विल टेक अ सीट बैक हियर, मैं यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बड़ा बेटा आए, ठीक है। उनका दोनों बच्चों से इतना लगाव है, क्योंकि यार आज दोनों ही उनके अंश है, ठीक है। देयरफॉर इन दैट केस उन्होंने बोला कि सर मेरा छोटे बेटे ने तो ऑल इंडिया रैंक लाई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी जगह पे मेरा बड़ा बेटा उस फ्लाइट में बैठे, वो देखे। हमारा तो अभी उम्र हो चुकी है हमारे लिए तो इतना ये इट इज नॉट अ बिग थिंग, बट मैं चाहता हूं कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो आपके साथ आए और वहां पे बैठे, ठीक है। तो देयरफॉर ऐसे पिताजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जहां पे ऐसे जो आज मैं जानता हूं यार, व्हेन आई वाज नॉट एबल टू क्लियर माय फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी ने, जब मैं क्लियर नहीं हो पाया था फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा नसीब तो सेकंड अटेम्प्ट में चमका था, ठीक है, लेकिन मेरे जो पिताजी ने सिर्फ एक ही सेंटेंस कहा था मुझे, कि जब मैंने उनको बोला, जब वो एक ही, मेरे पिताजी ने कभी मेरे पे चिल्लाया नहीं, कभी डांटा नहीं है, और वो टाइम पे भी नहीं डांटा, बट एक सेंटेंस जो उन्होंने बोला था इज दैट कि फिर क्या पढ़ा तू। ये एक सेंटेंस काफी था, यू नो, कि जहां पे टू गेट दैट एनर्जी बैक एंड टू एंश्योर दैट कि वो सारी जो एनर्जी प्रॉपरली चैनल हो जाए और सही डायरेक्शन में जाए, ठीक है। तो देयरफॉर तो उसी चीज रीजन की वजह से आई वाज एबल टू क्लियर, बट आपके सिचुएशन में जहां पे यू हैव बीन एबल टू क्लियर दिस एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ यू। तो देयरफॉर मुझे एक चीज जो पूछनी है इज दैट कि जब आप सबमिट का वो बटन क्लिक कर रहे थे, ठीक है, तब दिमाग में क्या चल रहा था, और सबमिट का बटन क्लिक करने के बाद क्या चल रहा था, वो थोड़ा बताओ। क्या आप लोग दोनों साथ में थे जब आपने ऑल इंडिया रैंक देखा, ठीक है, तो इन दैट केस व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था, मुझे रॉबिन आप बताओ पहले,
ठीक है, क्या हो रहा था? मैं इसको बोला कि पहले रुक जा, मेरे को लैपटॉप में चेक करते हैं, बड़ी स्क्रीन रहेगी। तो बोलता नहीं नहीं रुक, लैपटॉप में टाइम लग जाएगा। तो फिर बोला अच्छा फिर ठीक है कर। और 10:48 50 मिनट्स पे आ गया था रिजल्ट जी। रिजल्ट आ गई थी। तो हाँ, फिर मैंने बोला इसको लैपटॉप में चेक करते हैं, लेकिन बोला नहीं मेरे को फटाफट चेक करना है। तो ये पहले इसका बोलना है, हम तो पहले रिजल्ट चेक करते हैं, पास होना ज्यादा जाहिर सी बात जरूरी है, हर आदमी रिजल्ट ये का exam- ICAI.nic.in पे जाते हैं भाई। ठीक है, हम आप पास कहाँ होने गए? के लिए, हाँ। पास होने के लिए जाते हैं। Right. तो ये बोलता है पास क्या यार, तूने इतना मार्क्स स्कोर किया है तो मैं पास तो हो ही जाऊंगा, रैंक चेक करते ओह, देख सकते हो दोस्तों कि जहाँ पे इसको कहते हैं जेन्युइन कॉन्फिडेंस के, जहाँ बेसिकली तो आप लोगों ने पहले रैंक चेक की। हाँ वो भी मैंने नहीं, इसने चेक की। ओके ओके ओके, मतलब यू आर श्योर। हाँ ठीक है, रितेश आपको श्योर था कि रैंक आने वाली है करके? श्योर, मतलब अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा था ना तो नहीं आ रहा था, हाँ। लेकिन मतलब एफर्ट डाला था तो लग रहा था आ जाएगा आ जाएगा, मतलब 49 तक तो आ ही जाएगा, उतना तक था। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हमने एक्सपेक्ट भी यही किया था कि इसने भी 40 या 50 रैंक के बीच में आ सकता है, आना रहेगा। और फिर अगर नहीं आया तो फिर ठीक है, ठीक है, वो तो पास रैंक तो- तो एक बस बाय प्रोडक्ट है। हाँ। आपकी मेहनत कितनी है, आपकी राइट राइट। सक्सेस कितनी है। तो आप लोगों ने सबसे पहले फिर रैंक चेक की? हाँ वो भी इसने ही चेक की। ओके, मैंने ओके। मना करने के बावजूद क्योंकि रैंक नहीं आई तो फिर ज्यादा सेटबैक लग ज्यादा गया। सेटबैक लग गया, बट फिर ऑल इंडिया रैंक 46 आ गई थी। हाँ। एंड मैं चाहता हूँ रितेश आप बताओ सारे बच्चों को कि जो ये एक ये होता है बच्चों के दिमाग में होता है कि कि थ्योरी सब्जेक्ट जो होता है उसमें हम लोगों को मार्क्स नहीं आ सकते। मैं चाहता हूँ आप सबको बताओ कि आपको ऑडिट के पेपर में कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो ऑडिट के पेपर में मेरे को 72 मार्क्स आए। तो दोस्तों आप सुन सकते हो ऑडिट के पेपर में कितने मार्क्स आए हैं, टोटल 72 मार्क्स आए हैं, 72। ठीक है, विच इज अ ट्रिमेंडस फीट। ठीक है, ट्रस्ट मी दोस्तों कि जहां बेसिकली आज इससे आपने प्रूव कर दिया है कि अ थ्योरी सब्जेक्ट जैसे ऑडिट है दैट कैन ऑल्सो बिकम लाइक अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एंड बेसिकली वहां पे भी आप उतने ही मार्क्स स्कोर कर सकते हो जितने आप प्रैक्टिकल में स्कोर कर सकते हो। तो देयरफॉर ये जो और एक मिथ है बच्चों के दिमाग में कि थ्योरी में हमें कम मार्क्स आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है, आपने अगर सारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड की हैं, सारा होमवर्क आपने प्रॉपरली किया है। मुझे याद है कि जहां पे क्लास में कभी कभी मैं आई एम श्योर मैं जब रैंडमली होमवर्क चेक कर रहा हूं, क्या आपका कभी होमवर्क चेक हुआ है? नहीं, मैं बच गया था। आप बच गए थे। ओके ओके ओके, ठीक है, बट आप हमेशा होमवर्क करके आए हो। किया होमवर्क। वेरी गुड। तो इन दैट केस दोस्तों जैसे क्लासेस के दौरान मैं आपको लोगों को बताता हूँ होता क्या है। ठीक है, जब क्लास चल रही है तो इन दैट केस यहाँ पे जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद स्पेसिफिकली मैं एक होमवर्क देता हूँ क्लास में कि इतना पार्ट आपको करके आना है, ताकि एक बार क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एग्जैक्टली मालूम रहे कि मुझे हाँ क्वेश्चन नंबर 21, 23, 25 लिखना है और क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 30 तक लर्न करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं क्लास के बाद, हम लोग पढ़े तो क्या करें, खुद का मन मर्जी करते हैं। तो इसलिए बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मैंने जब क्लास में दे रहा हूं, ठीक है, तो इन दैट केस फिर अगले दिन क्लास में फिर पीडीएफ मंगाई जाती है कि भाई जहां पे बेसिकली जो होमवर्क है वो होमवर्क के थ्रू पीडीएफ भेजो और फिर वो होमवर्क चेक होता है। ठीक है, तो उसमें तो आप बच गए, लेकिन इन दैट केस जहां बेसिकली बाकी बच्चों के होमवर्क डेफिनेट चाहिए ताकि उनको हाथों हाथ फीडबैक मिल जाए। कितने बच्चों की हैंड राइटिंग खराब होती है, क्या क्या होता है, जहां पे सारा हाथों हाथ फीडबैक मिल जाए कि हाँ यार, और वो जो फीडबैक होता है ताकि वो सब तक पहुंच जाए। ठीक है, कि जहां बेसिकली अगर आप में पेपर में भी गलती है, आपके होमवर्क में गलती है, तो यू हैव टू रेक्टिफाइड इन द नेक्स्ट होमवर्क। ठीक है, तो देयरफॉर आप तो वो टाइम पे होमवर्क के लिए बच गए रितेश। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे और एक चीज क्लियर हो चुकी है भाई, ऑडिट ऑल्सो इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। इनफैक्ट जो ऑल इंडिया रैंक 7 आई है, ठीक है, दैट स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 86 मार्क्स इन ऑडिट। 86 मार्क्स मतलब मैं खुद शॉक्ड हूं कि जहां बेसिकली 86 मार्क्स जो ऑडिट में आए हैं, मतलब अभी तो यार थियोरी का और प्रैक्टिकल का कोई कंफ्यूजन तो छोड़ ही देते हैं हम लोग कि ऐसा कम ज्यादा मार्क्स आते हैं। ठीक है, ये तो आई थिंक सो हमने अभी प्रूव कर दिया है, बराबर ना, मैंने भी प्रूव कर दिया, आपने भी प्रूव कर दिया है। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो रिएक्शन था, फिर मुझे बताओ माँ बाप का क्या रिएक्शन था रिजल्ट देखने के बाद, मुझे वो बताओ कि मम्मी तो रोने लग गई होगी डेफिनेटली, मॉम रोने, यस वो तो हमेशा क्या है जहां बेसिकली। हाँ, तो बताओ पापा घर पे थे कि पापा ऑफिस चले गए थे? तो ऑफिस चले गए थे। ठीक है, तो ऑफिस में फिर उन्होंने आपको बताया, तो इन दैट केस फिर क्या हुआ, आजू बाजू में फिर पेड़े बटे, क्या एग्जैक्टली व्हाट वाज द रिएक्शन? पापा को मैंने कॉल करके बोला, पापा को बोला रैंक आ गई। पापा बोल रहे हाँ मेरे को लगा ही था आएगा ही तेरा, तूने किया था। तो पापा बोले थे तू बोल भी रहा था कि आएगा आएगा, तो मैं बोला आ गया। बोले बहुत अच्छा लगा मेरे को, बस बहुत प्राउड फील हो रहा है तेरे में, बस। वेरी गुड वेरी गुड। और इन दैट केस
रिश्तेदारों को कॉल किया कि नहीं? ये रिश्तेदार जो बेसिकली हमेशा हमें फोन करके पूछते हैं रिजल्ट आया, तो इन दैट केस जहाँ बेसिकली दोस्तों आई एम श्योर रिश्तेदारों को बताया होगा तो सारे रिश्तेदार भी प्राउड फील हो रहेंगे, ठीक है। कितने बार हमारे माँ बाप को डर लगता है पता है रिश्तेदारों को बताने के टाइम पे, ठीक है, कि भाई रिजल्ट आ चुका है करके, वैसे पता नहीं सीए में तो आप लोग जानते हो कुछ भी हो सकता है यार इस चक्कर में, ठीक है। बट एनीवेज आई होप यू गाइज एंजॉयड दैट डे। वो मोमेंट जो है ना, वो मोमेंट हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि वो मोमेंट हमें रेप्लिकेट करना है सीए फाइनल में, ठीक है। सीए फाइनल में वापस सारे सब्जेक्ट्स में हम लोगों को एग्जामिशन लानी है, रैंक लानी है, और वो जो चीजें हमें वापस रेप्लिकेट करनी है, इतना आप दोनों को याद रखना है, ठीक है। ओके रितेश, मेरा एक आपसे सवाल है कि जो आपको ऑडिट में 72 मार्क्स आए हैं, ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि जो क्लास नोट्स थे, क्या जो टेस्ट सीरीज थी, ठीक है, जो बेसिकली एग्जाम्पल्स क्लास में दिए गए, उनका व्हाट वाज द रोल, वो जो आपको किस तरह से उन्होंने हेल्प किया, उन सारे नोट्स ने हेल्प किया, किस तरह से क्लासेस जो कंडक्ट हुई थी, क्या वो कितनी हेल्पफुल थी आपको 72 मार्क्स स्कोर करने में? तो क्लास नोट्स मेरे को बहुत अच्छे लगे थे और जी। इसकी वजह से ही मतलब मेरे को लग रहा है कि हाँ अच्छा स्कोर हुआ था। मैंने क्लास नोट्स जो आपके थे, है बहुत मोटी बुक, पहले तो डर गया इतना करना पड़ेगा, लेकिन अब वो बुक छोटी हो चुकी है। बहुत हाँ। मोटी बुक थी। तो लेकिन जो आपने एक एक चैप्टर वाइज टेस्ट था ना, वो मतलब अच्छा था, अच्छा वो जी। चैप्टर वाइज लिया। ये चैप्टर वाइज था तो मतलब एक चैप्टर में 15 क्वेश्चन आंसर्स रहते थे, राइट। तो मतलब हाँ 10-11 कर लिया और बाकी मतलब थोड़ा रीड कर लिया। लेकिन 10-11 करता था उसमें मतलब 70-80% में मेमोराइज करता था जी। मतलब, क्योंकि शुरुआत की जो चैप्टर्स है ना 5 चैप्टर्स, उसका वेटेज बहुत ज्यादा है। ऑडिट प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, फिर वो SQC1 वाला, वो सबका वेटेज अच्छा है। तो उसमें मेरा इंटेंशन ये था कि 70-80% मतलब मैं उसको मेमोराइज कर लूं, और बाकी वो सब बाकी सब में तो मतलब ठीक है 50-50 कर लिया तो ठीक है, कीवर्ड्स कर लिया ठीक है। लेकिन इसमें मतलब था कि 70-80% प्रॉपर मेमोराइज किया था। प्रॉपर करने का है, क्योंकि ICAI मतलब सजेस्टेड से ही चेक करता है, उन लोगों को Right. चाहिए ही, नहीं तो नहीं देते एंड marks। इनफैक्ट सारे दोस्तों को बता दूं, मैं बच्चों को बता दूं कि जहाँ पे जो बुक, ये मोटी बुक जो बोल रहा है, द रीजन इज दैट क्योंकि आई हैव रियलाइज द फैक्ट दैट कि यार देयर इज नो, आप यहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगा सकते, ठीक है। हमें पूरी स्टडी मटेरियल तो कवर करनी है, एंड दैट इज द मेन रीजन वाई जब आप अडेप्टेशन स्टडी मटेरियल से रखते हो, ठीक है, सारी बुक्स तो स्टडी मटेरियल का ही अडेप्टेशन होती है, ठीक है, तो आपको वो लैंग्वेज वैसी ही यूज करनी पड़ती है। मैं उस लैंग्वेज को जितना इजी करूंगा, आपकी लाइफ उतनी डिफिकल्ट होगी इस पेपर को पास करने में, ठीक है। तो दैट इज द मेन रीजन। बट खैर अभी तो और ज्यादा बुक बहुत बेहतर हो चुकी है, अभी उसके अंदर बहुत सारे इमेजेस आ चुके हैं। ऑल दीज बुक्स यू कैन डेफिनेटली एक्सेस फ्रॉम अस, और हमारी वेबसाइट के ऊपर, अड्डा के ऊपर आप वो बुक को एक्सेस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे मुझे आपकी स्ट्रेटेजी जाननी है कि जहाँ बेसिकली जब क्लासेस कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, उसके बाद आपकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या रही, ठीक है, वो रिवीजन की स्ट्रेटेजी बताओ। बस बहुत सारे बच्चे जो है ना वो चीज जानना चाहते हैं कि आपको अगर रैंक आई है तो हमें भी वो रैंक कैसे आ सकती है, हमें कितनी रिवीजन करनी चाहिए। मैंने 2 रिवीजन मतलब हाँ 2 रिवीजन किए थे, और जो थर्ड वाला था वो मैंने 1.5 डेज वाला प्लानिंग किया था, और इसमें मतलब घर पे, मतलब जो नॉट द एग्जाम वाला, बट 1.5 डेज आपने घर पे भी ऐसे रिवाइज किया था। 1.5 ओ ओके ओके। कि मतलब मेरे को पता चल जाए कि क्या क्या छूटने वाला, नहीं तो एग्जाम के दिन सरप्राइज नहीं लगना चाहिए, अरे छूट गया अभी कैसे। राइट। तो तभी मेरा छूटा, डिजिटल ऑडिट छूटा था, वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वो छूटा था। वो पूरा चैप्टर छूट गया था कि वो पार्ट छूट गया था? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पूरा छोड़ दिया था। अच्छा ओके। और एग्जाम में आया था, लेकिन अच्छा ऑप्शन था तो बच गया। बच गया था, ओके ओके। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट छोड़ दिया था, तो मैं सोचा फिर एग्जाम के दिन भी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी नहीं कर रहा हूँ, तो वो मैं पूरा छोड़ दिया था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। और फिर उसके बाद वो मैंने 1.5 डेज का प्लानिंग अच्छा था, और मैंने जो फर्स्ट रिवीजन किया था उसके अंदर मैंने जो शुरुआत के 5 चैप्टर्स और जो स्टैंडर्ड्स, जितने भी स्टैंडर्ड्स थे वो मैंने किए थे फर्स्ट रिवीजन में, और फिर वो 100 मार्क का पेपर दिया था, वो हो गया। फिर उसके बाद सेकंड रिवीजन में मैंने क्या किया, ये तो था। सेकंड रिवीजन में मैंने सबसे पहले ऑडिट ऑफ FS किया, फिर उसके बाद वो ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी किया, और फिर मतलब आपने जो चैप्टर्स पहले रिवीजन में फोकस कम था, हाँ, उनका फोकस बढ़ा दिया सेकंड रिवीजन में, करेक्ट। एंड थर्ड रिवीजन जो कि वो एग्जैक्टली 1.5 डे वाली की। 1.5 days वाली। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो आज रितेश ने दी है, सारे बच्चों को इसको डेफिनेटली इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। हम लोग वेट करते हैं एग्जाम का, ठीक है, कि जब एग्जाम होगी तब 1.5 डे वाली रिवीजन करेंगे, बराबर ना? ये नहीं करना है आपको। अगर इनसे सिमिलर मार्क्स चाहिए, बेहतर मार्क्स चाहिए, आपको इंश्योर करना है कि वो 1.5 डे वाली जो रिवीजन है वो आप घर पे भी करो,
ताकि एग्जैक्टली पता चल जाए कितना हम लोग रिवाइज कर पाए, और जो छूट जाएगा तो उसको भी हम लोग कहीं ना कहीं तो अकाउंट फॉर कर पाए, राइट? सो दैट मैंने आई रिमेंबर सेइंग दिस इन क्लास कि जहां पे एग्जाम में जो बैठोगे सरप्राइज एलिमेंट्स कम से कम होने चाहिए, कम से कम रहने चाहिए। इसीलिए आपको 11 के 11 चैप्टर्स जो है वो इतने अच्छे से पता होने चाहिए। आपका जो एग्जाम लिखने का तरीका है, राइट, आपके पहले 15 मिनट्स में रीडिंग टाइम में आपको करना क्या है, 2 बजे से लेकर 2:35 तक आपको क्या करना है, ठीक है, सारी चीजें प्रॉपरली प्लान डाउन होनी चाहिए। पूरा स्ट्रेटेजी दिमाग में लेके चलो, क्योंकि आज इमेजिन करो ना, बड़े बड़े जो बैटल्स है, बड़े बड़े जो वॉर्स है, वो जीते आते हैं स्ट्रेटेजी के दम पे, ठीक है? तो ये भी तो हमारी जंग है यार, हमारी जंग है इंस्टीट्यूट के साथ। तो देयरफॉर वो जो जंग हमें जीतनी है, तो इन दैट आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को साथ में लेके चलना ही चाहिए, ठीक है? तो देयरफॉर यार बहुत मजा आया यार आप दोनों से बात करने के लिए, ठीक है? मैं अभी चाहता हूं कि आप दोनों, ठीक है, रॉबिन, रितेश, आप दोनों, ठीक है, एक मैसेज दो उस बच्चे के लिए जो बेसिकली आपका वीडियो देख रहा है। और याद रखना, ये वीडियो हर शहर, हर गांव, हर गली मोहल्ले तक जाने वाला है। वो बच्चा जिसमें जो आपको देख रहा है, उसको एक बड़ा भाई दिख रहा है, उस बच्चे को एक इंस्पिरेशन दिख रहा है कि यार अगर रितेश ऑल इंडिया रैंक ला सकता है, इतने प्रॉब्लम्स है लाइफ में, ठीक है, घर छोटा है, फैमिली कंडीशंस में इशू, फैमिली फाइनेंशियल कंडीशंस में इशू है, ठीक है, इन सारी चीजों को टैकल करके, ठीक है, सिर्फ एक दृढ़ निश्चय करके अगर रैंक ला सकता है, तो इन दैट केस मैं भी ला सकता हूं, ये वो सोच रहा है। तो उस बच्चे को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? आई विल स्टार्ट विद यू रितेश एंड देन आई विल मूव टू यू रॉबिन, ठीक है? हाँ रितेश को पहले जो फाउंडेशन अभी क्लियर किया और अभी इंटरमीडिएट में है, ओके, तो उसको सबसे पहले, अभी फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स आएंगे, तो उसमें ना डरना नहीं, सबसे पहला डरना नहीं है। कॉस्टिंग और एफएमएसएम तो पहले मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आता था, लेकिन जब सेकंड रिवीजन किया तब मतलब जो कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना क्लैरिटी आ रहा तो था। मल्टीपल रिवीजन्स करने चाहिए, बराबर ना? क्लैरिटी आ रहा था जी, और क्लियर हो रहा था। और मतलब कंसिस्टेंट तो रहने का ही है, और हार्डवर्क वो तो मतलब करने का ही, तो गिवन है, वो बोलना ही है। और एक चीज बताऊं, एक चीज याद रखना बच्चों, अगर आप हार्डवर्क करोगे ना, तो इन दैट केस तब आपको नसीब पे कायम रहने की जरूरत नहीं है। कि हम कितनी बार सुनते, राइट, सर काश मेरा पेपर इजी आ जाए, काश मेरा नसीब चल रहा है, काश भगवान मेरे लिए कुछ कर दे। ये सब की जरूरत ही नहीं है। आप यू डोंट नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। जहां पे अगर आपने हार्ड वर्क किया, ऑटोमेटिकली जो है हार्डवर्क अलोंग विथ स्मार्ट वर्क, ठीक है, दोनों चीजें अगर आपने की होंगी, तो इन दैट यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन लक। आपका पेपर ऑटोमेटिकली अच्छा जाने वाला है, एंड यू विल बी इन दैट पासिंग परसेंटेज, राइट? यस रॉबिन, मुझे आपसे पूछना है कि आपका कुछ मैसेज है जो बेसिकली सारे बच्चों के लिए है, क्योंकि मैं जानता हूं यार फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो ये भी बताना, और प्लस आप एज बड़े भाई भी बताना कि जहां बेसिकली कि आपको कैसे आपका अगर छोटा भाई कोई है, छोटी बहन है जो सीए कर रहा है, तो ये तो ऐसा लकी सिचुएशन था जहां पे आपका बड़ा भाई सीए कर रहा है, हमेशा नहीं होगा, राइट? तो आई वांट यू टू गिव मैसेज टू दैट स्टूडेंट आल्सो स्टडिंग, एंड अ मैसेज टू दोज एल्डर ब्रदर्स आल्सो जिनके छोटे भाई बहन सीए कर रहे हैं, ठीक है, कि उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, हाउ शुड दे बी सपोर्टिव टुवर्ड्स द यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर जो सीए कर रहे हैं। तो पहले तो जो सीए इंटर में, उनके लिए तो यही रहेगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो रहता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि लोगों में ऐसा रहता है कि 2 बार रिवीजन कर लिए, 3 बार कर लिया, लेकिन ऐसा लग अरे यार पेपर में कुछ अगर हो गया तो राइट, चली जाएगी, वाट लग जाएगी। मैं वही ये बोलूंगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। मैंने तो एग्जाम के टाइम पे, जब मेरी एग्जाम थी, तब तो ऐसा लग रहा था सब ऐसे एकदम सब सो रहे मैं उस टाइम पे मतलब मेरे को लगा कि पेपर हार्ड आ रहा है, सब एकदम ऐसे सबके चेहरे उड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि यही टाइम है कि मैंने तो मेहनत की और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, तो कॉन्फिडेंस के साथ मैंने पेपर दिया था और मेरे को भी एग्जामिनेशन आई थी ऑडिट में, राइट? ओह वेरी गुड। तो देयरफॉर इन शॉर्ट हिज पॉइंट इज दैट कि खुद पे भरोसा रखो यार, खुद पे भरोसा रखना ही पड़ेगा, आपको ऑप्टिमिस्ट रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी एन इटर्नल ऑप्टिमिस्ट, ठीक है? आपको अंदर पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, ठीक है? मैं लिटरली बता रहा हूँ, सारे नेगेटिविटी को दूर रखो। जो दोस्त फोन करके बोलता है भाई डर लग रहा है, भाई डर लग रहा है, नहीं निकलेगा, फोन काट, सीधा बात ही मत करो ऐसे दोस्तों से, ऐसे दोस्तों को दूर रखो। लिटरली बता रहा हूँ, ये जो दोस्त है आपके में बहुत नेगेटिविटी फैलाएंगे, ठीक है? तो इन दैट केस रिश्तेदार जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उन सबको दूर रखो। जो रिश्तेदार नेगेटिविटी फैला रहा है, बोल दो मैं सीए कर ही नहीं रहा हूं, मैंने छोड़ दिया है,
ठीक है, सीधा जब सीए बन जाओगे, सीए इंटर भी नहीं, सीए बन जाओगे, उसके बाद जाके उनको बताओ, ठीक है, कि भाई हाँ हम लोग सीए बन गए। ठीक है, हम हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते हैं। ठीक है, लाइफ बहुत सिंपल है। ठीक है, जितना हम कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना लाइफ और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो सपोर्ट रहा है, ठीक है, मतलब लिटरली हैट्स ऑफ। मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैं एक बड़ा भाई हूँ। ठीक है, मेरा एक जुड़ा भाई है जो बेसिकली 7 मिनट छोटा है मेरे से, जुड़ा भाई है। ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ वो 7 मिनट है, लेकिन वो 7 साल का फर्क है। तो इन दैट केस मैं जानता हूँ कि मैंने उसको कितना सपोर्ट, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ मैंने उसको कितना सपोर्ट किया है। ठीक है, लेकिन तो मैं जानता हूँ एज अ बड़े भाई की जो अहमियत होती है लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो देयरफॉर आई वांट यू टू गिव द मैसेज टू ऑल दो एल्डर ब्रदर्स जो बेसिकली जिनके छोटे भाई भी सीए कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए कि टू सपोर्ट करे अपने भाइयों को, बहनों को। सीए खुद ही कर ही रहा था और मेरी Right. तो पास भी हो गई थी, तो मेरे लिए अच्छा था कि मैंने जो जो गलतियां की है वो अपने भाई को मतलब बोल सकूं कि Right. भाई ये गलतियां तो मत करना। जैसे मैंने सारे एमटीपी आरटीपी किए थे, लेकिन कुछ कुछ छोड़ गए थे, तो फिर वो मेरे को अभी वही एग्जाम में आ गए थे, तो वो इश्यू क्रिएट कर दिया। मैंने अपने भाई को बोला था कि एमटीपी आरटीपी कर लेना, पास्ट ईयर क्वेश्चन सारे एक एक जो है सब लिस्ट आउट करके मार्किंग करके करना, जो भी रहेगा अच्छे से करना। गॉट इट। तो देयरफॉर इन शॉर्ट अपनी जो गलतियां हैं वो पूरी लिस्ट बनाओ और अपने छोटे भाई बहनों को बताओ, ताकि क्या है वो गलतियां रेक्टिफाई कर ले और वही गलती वापस ना दोहराए। ठीक है, सो देयरफॉर यार आज मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। ठीक है, या आपने जैसे जिस मेच्योरिटी से आंसर्स दिए हैं, ठीक है, आई एम 100% श्योर कि इट इज गोइंग टू क्रिएट वेव्स, रिपल्स ऑल अक्रॉस द कंट्री। सारे जो बच्चे देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, ठीक है, दे विल डेफिनेटली गेट इंस्पायर्ड। एंड मैं नहीं चाहता हूं यार कि 100 बच्चे इंस्पायर हो जाए, एक बच्चा भी इंस्पायर हो गया ना, और अगर उसने अचीव कर लिया, तो फिर भी आज हमारा ये जो टाइम इन्वेस्ट किया है, वो टाइम इन्वेस्टमेंट जो हमने की है वो बहुत बहुत ज्यादा कायम रहेगी। एंड इट विल यील्ड ग्रेट रिजल्ट्स टू आवर नेशन। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। दोस्तों, दिस इज सी आकाश पेडनेकर signing off. Thank you so much once again for joining. I will see you guys in the next one. Bye bye. Take care. Bye guys.